सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक के समय तक था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास के आद्य ऐतिहासिक पीरियड में रखा जाता है और इसे कांस्य युग के अंतर्गत भी रखा जाता है क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता है। इस सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जिसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, जिसके कारण नगर पूरे आयताकार या वर्गाकार ब्लॉक्स में विभाजित हो जाता था। यहाँ जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, ढकी हुई नालियां थीं, समाज यहाँ का मातृसत्तात्मक था। यहाँ का समाज 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार और श्रमिक। अर्थव्यवस्था का यहाँ मुख्य आधार कृषि था। सिंधुवासी कपास के उत्पादन में विश्व में सबसे प्रथम थे, तो कपास के प्रथम उत्पादक हुए हैं। सिंधुवासी विदेशों से व्यापार करते थे और मोहर जो मोहर यूज करते थे वो सेल खड़ी की बनी होती थी और उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र होता था। ये माप तौल के लिए 16 केजी के बाट का इस्तेमाल करते थे और उसके मल्टीपल में इस्तेमाल किया करते थे। सिंधुवासी सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा से परिचित थे और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधुवासियों ने ही किया था। पूरे विश्व में चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधुवासियों ने ही किया था। ये लोहा से अपरिचित थे, ये युद्ध और तलवार से भी अपरिचित थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। सिंधुवासी लाल मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे जिसपे काले रंग का डिजाइन काले पेंट से डिजाइन किया रहता था। सिंधुवासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ये अपने लिपि में अक्षरों के जगह पे सिंबल और चित्र का प्रयोग करते थे। ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधुवासी धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर। वृक्ष में पीपल की पूजा करते थे, पशु में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और सूर्य उपासना करते थे। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में मंदिर नहीं थे। पसंदीदा पक्षी यहाँ की बत्तख थी, नदी सिंधु थी और इन्हें मेलुहा कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द से रिप्रेजेंट करते थे। पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा से प्राप्त हुए वस्तुओं की सूची। इसे याद करने का तरीका हम लोग देखेंगे। कुम्हार की चाक यहाँ से मिली है। अब कुम्हार एक श्रमिक है, तो श्रमिक रहने के लिए आवास चाहिए, तो श्रमिक आवास भी यहाँ से मिला है। और श्रमिकों को खाने के लिए अन्न चाहिए और अन्न को स्टोर करने के लिए चाहिए अन्नागार, तो अन्नागार भी यहाँ से मिला हुआ है। अब अन्न को साफ करने के लिए चाहिए ओखली, तो यहाँ से लकड़ी की ओखली भी मिली है। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की पूजा के लिए पुजारी चाहिए, तो पुजारी की भी मूर्ति मिली है। अब पुजारी जब पूजा करेगा तो यहाँ स्वास्तिक चिन्ह बनाएगा, तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। यहाँ पर एक मुहर मिली है, जिस मुहर पे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है और इसे उर्वरता की देवी माना गया है। यहाँ से जानवरों में एक सींग वाले जानवर हाथी का कपाल मिला है और यहाँ पे मिला है लकड़ी का ताबूत, जिसमें लाश को भरकर दफनाया जाता था। और अब दफनाने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है, RS-37 कब्रिस्तान।
मोहनजोदड़ो, इसके हड़प्पा के बाद ये यहाँ पर खुदाई की गई। ये खुदाई की जाने वाला दूसरा स्थान था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है, लेकिन ये सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ की जो रास्ते थे वो एकदम 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, जिसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता था। और इस ग्रिड सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा ये शहर आयताकार या वर्गाकार ब्लॉकों में डिवाइड होता था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए नहीं कहा गया है कि यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन एक जगह कंकालों का ढेर मिला है, वो भी क्षतिग्रस्त अवस्था में, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे कोई बाह्य आक्रमण हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि स्नानागार। यहाँ पे स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, और यहाँ भी अन्नागार मिला है, लेकिन ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जो कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा है, और इससे बड़ा कोई भी भवन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। और यहाँ से मिला है पशुपति शिव की मूर्ति। यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब पशुपति शिव की मूर्ति है तो यहाँ पे पूजा के लिए पुरोहित भी होंगे, तो पुरोहित आवास भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ पुरोहित पहनेंगे वस्त्र, सूती वस्त्र, तो यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे सभागार मिला है। या ये एक क्या था, एक बड़ा सा शहर था, इसीलिए यहाँ की सड़कें कैसी होंगी, चौड़ी, तो यहाँ सबसे चौड़ी सड़क भी यही मिला है। यहाँ कांसे की नर्तकी मिली है, घर में कुआं मिला है, तांबे का ढेर मिला है, और स्वास्तिक मोहर मिला है। ऐसा मोहर जिसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाता है, ऐसा मोहर यहाँ से मिला है। यहाँ पे स्वास्तिक मोहर मिला है। उसके बाद आते हैं चनहुदरो। चनहुदरो ये सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी ये इसे चारों तरफ से किले से घेरा नहीं गया है, जबकि सारे जो सिंधु सभ्यता के सारे स्थल है उन सभी जगह पे किले पाए गए हैं, जो उस नगर को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसमें कोई भी किला नहीं मिला है, इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। चनहुदरो एक औद्योगिक केंद्र रहा है, और यहाँ पे मुख्य रूप से मनका का निर्माण किया जाता था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ पर वक्राकार ईंट मिला है, जो केवल यहाँ से मिला है और कहीं से भी नहीं। अलंकृत ईंट मिली है, यहाँ से अलंकृत ईंट मिला है, मनका मिला है, मेकअप प्रोडक्ट्स मिले हैं, यहाँ पे गुड़िया मिला है, सुई धागा मिला है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। कालीबंगा ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है, और ये घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। तो ये घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अलमानंद घोष ने की थी, और खुदाई 10 साल के बाद 1961 में बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा का अर्थ है कि काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगे से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से चूड़ी मिली है, और अलंकृत ईंट, जो कि चनहुदरो से भी अलंकृत ईंट मिला है और कालीबंगा से भी अलंकृत ईंट मिला है। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मिला है जोता हुआ खेत मिला है यहाँ से, और हवन कुंड मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात है इसमें कि एक साथ 2 फसलें बोने का प्रमाण मिला है, जैसे कि चना और सरसों को एक साथ बोने का प्रमाण मिला है यहाँ से। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और इसकी खुदाई 1954 में रंगनाथ राव ने की। ये एक बंदरगाह स्थल है। ये बंदरगाह स्थल है, इसके पता इससे चलता है क्योंकि यहाँ पे मिला है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड वो स्थान होता है जहाँ पे जहाज का निर्माण और मरम्मत होता है।
तो ये एक बंदरगाह स्थल रहा है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक केंद्र भी रहा है। और यहाँ भी मनका का निर्माण करने के लिए कारखाने थे। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या थी? यहाँ से मिला है फारस की मुहर, तो ये पता चलता है कि फारस के साथ व्यापार होता था। और माप तौल की वस्तुएं मिली है यहाँ से। दिशा मापक यंत्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हर स्थल में जो घर बने थे उनके पीछे एरिया में दरवाजे खुलते थे, लेकिन सिर्फ लोथल ही एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ पे घर के जो दरवाजे हैं वो सामने की तरफ खुलते हैं, यानी सड़कों की तरफ खुलते हैं। और यहाँ से मिला है युगल समाधान, जो ये बताते हैं कि यहाँ भी सती प्रथा थी। और यहाँ से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो चावल का प्रमाण मिला है वो यहाँ से ही मिला है। चावल का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है। रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। ये यहाँ की पर खुदाई 1953 से 54 के बीच में रंगनाथ राव ने ही की थी। यहाँ से मिला है धान की भूसी और चावल के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और ये एक ऐसा स्थल है जो कि गुजरात में भी फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इसकी पहली बार खुदाई जो है वो 1967 में जेपी जोशी ने की थी और दूसरी बार खुदाई 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो पानी संरक्षण करने की प्रणाली थी वो अच्छी थी। यहाँ पे उन्नत और प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ पे। और सिर्फ धौलावीरा ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में बटा था। सारे स्थल 2 भागों में बटे थे, लेकिन ये 3 भागों में बटा था। गढ़, मध्यम नगर और निचला नगर। हर जगह गढ़ और निचला नगर में बटा हुआ है, लेकिन सिर्फ इसी में धौलावीरा में ही ये पार्ट देखने को मिलेगा कि ये मध्यम नगर में भी बटा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सारे स्थल गढ़ और निचला नगर में ही बटा हुआ है, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा है जो कि मध्यम नगर में भी बटा हुआ है। सूरकोटदा ये भी गुजरात का ही स्थल है और ये गुजरात के कच्छ जिले में है। इसे छोटा बंदरगाह कहा जा सकता है। यहाँ भी कलश समाधान मिला है। यहाँ भी नहीं, यहाँ कलश समाधान मिला है। और जो बोले थे युगल समाधान वो लोथल में मिला है। दोनों ही बंदरगाह वाला एरिया है। लोथल में मिला है युगल समाधान और यहाँ पे मिला है कलश समाधान। सूरकोटदा में मिला है कलश समाधान। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो है कि घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे घोड़े होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। आते हैं राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बनमाली ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है और ये हरियाणा के हिसार जिले में है। 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था थी ही नहीं, इसीलिए यहाँ घरों में सोख्ता पाए गए हैं। सोख्ता जो पानी को सोख लेता है वो सोख्ता है और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण घरों में सोख्ता बनवाया गया है। यहाँ की सड़कें 90 डिग्री पे एक दूसरे को नहीं काटती थी। यहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे को काटती थी, जिससे के कारण नगर जो है वो स्टार शेप में डिवाइड हो जाता था। अब आते हैं कुणाल। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। रोपड़ ये है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा ने की थी और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से मिला है साक्ष्य कि मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ये सब थी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। जो ये सारे जितने भी फैक्ट्स है वो क्वेश्चन में पूछे गए, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।